हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आप एसबीएल सीरीज सर्वेंट प्रिंस के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी अलग और पर बहुत ही ज़्यादा अनोखी होने वाली है। तो चलिए आपके सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन लीड हीरो से होती है, जिसका नाम नायो रहता है। नायो फुटबॉल खेलता रहता है अपने दोस्तों के साथ और वो काफ़ी अच्छा खेलता है। ये देखकर उसके दोस्त उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं नायो, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी भर नौकर बनकर रहूँगा, तुम तो इतना अच्छा खेलते हो। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है, जो कि वही स्कूल का स्टूडेंट रहता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहता है क्या तुम नायो की लड़की हो? सच बताओ तो तुम तो नायो की हर बात मानते हो और अगर वो तुम्हें कुछ भी करने को कहेगा तुम कुछ भी कर दोगे। उसने काफ़ी अच्छी तरह से तुम्हें ट्रेन किया है। ये सिर्फ नाओया का बात सुनता है। क्या मैं तुम्हारी एक बोतल ले लूँ? और वो ना तायकी को परेशान भी करते हैं। दूसरी तरफ तायकी उस रूम में आता है जहाँ पर नाओया सोता रहता है। तायकी उसके लिए काफ़ी सारे पानी और ड्रिंक्स लेकर आता है और ये देखकर नाओया कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? पता है मैं सो गया था। और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलता है वो कोल्ड ड्रिंक जमीन में गिर जाती है। ये देखकर नाओया कहता है कि तुम इसे अपने मुँह से साफ करो। तब भी तायकी वैसा ही करता है क्योंकि वो नाओया की हर बात मानता था। ये देखकर नाओया हंसने लगता है और कहता है सच में मैं जो कहता हूँ तुम वो मानते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाओया कहता है कि लगता है वो वक्त आ चुका है जब हम लोगों को अपना रिलेशनशिप यहीं ख़त्म करना चाहिए। ये सुनकर तायकी कहता है मैं समझ गया और इन दोनों का रिलेशनशिप हो जाता है। वैसे कैसे होगा इनका रिलेशनशिप जानते हैं। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है नाओया अपना स्कूल पास कर चुका है और वो बताता है कि अब मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। मेरे डैड ने मुझे कंपनी दिया पर 2 सालों में मैंने उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नाओया याद करता है अपने उन स्कूल के दिनों के, जब तायकी उसके साथ रहता था और उसकी हर बात मानता था। पर आज देखो ना, तायकी एक सीईओ हो चुका है एक अच्छी खासी कंपनी का और वो एक ऐप भी बनाया था जिसकी वजह से उसका काफ़ी नाम है। और ये सब सोचकर नाया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। नाया जब तायकी को एक लड़की के साथ देखता है और कहता है ये कितने प्यारे कपल है, जरूर इसकी ये गर्लफ्रेंड होगी। नाया को थोड़ा जेलसी भी होता है और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है अगर मैं अपने हाई स्कूल के दिनों को कंपेयर करूँ तो ये एक सोच से भी बुरा है क्योंकि नायकी मेरी बात मानता था, अब मैं किसी और के साथ इसे देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी तायकी की नज़र और नाया की नज़र मिल जाती है और नाया जब तायकी को देखता है वो तुरंत भागने लगता है। नाया कहता है ओह मैं पागल हूँ, मैं इसे क्यों भाग रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाया को लगता है कि उसे थोड़ा चेंज की जरूरत है। इसी वजह से वो बार्बर की शॉप में आता है। यहाँ पर उसे लेडी पूछती है क्या मैं तुम्हारे बाल को काट दूँ? तो नाया कहता है नहीं, बस थोड़ा सा आप डाई कर दो। नाया अपने बालों को नहीं कटाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी तरह से बदल जाऊँ। दूसरी तरफ नाया कहता है जब भी मैं तायकी को बुलाता हूँ वो मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करता है, जबकि वो एक कंपनी का सीईओ भी हो चुका है और वो मेरे घर को भी साफ करता है, मेरे लिए खाना भी बनाता है। और तभी तायकी आता है और कहता है नाया खाना तैयार है, आ जाओ खा जाओ। नाया सोचता रहता है और तभी उसे हुक्म देता है कि चलो मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। तायकी बात मान जाता है और उसे किस कर लेता है। पर जब तायकी नाया को किस करता रहता है उसे बहुत अजीब लगता है कि मैं उसके मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूँ। तभी नाया कहता है कि मुझे नहाना जाना है और तायकी कहता है मैं समझ गया। नाया जब नहा कर आता है तायकी उसके बालों को सुखाता भी है हेयर ड्रायर से और तभी नाया कहता है याद है ऐसे बाल मेरे हाई स्कूल के दिनों में था और अब वक्त आ गया है हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करने का। ये सुनकर तायकी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? नाया कहता है मेरा मतलब है कि अब हम लोगों को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ तुम कभी भी वापस मत आना। तायकी कहता है मैं समझ गया और नाया की हर बात की तरह इस बार भी तायकी उसकी बात को समझ जाता है और चला जाता है। जब वो जाता रहता है तो नाया कहता है जाते वक्त चाबी को भी छोड़ देना। जब तायकी चाबी को छोड़ देता है नाया को बहुत बुरा लगता है और वो चाबी को देखकर उतना ही उदास हो जाता है। उसे लगा था कि इस बार तायकी उसकी बात को नहीं मानेगा और आज इसे बीते हुए कई दिन हो गए हैं और इसी बात पर तायकी को देखता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब नाया रोड पर जाता रहता है तो कुछ हाई स्कूल के बच्चों को देखता है और कहता है कि उस वक्त मेरे साथ तायकी तो था जो मेरी हर बात को मानता था, पर अब मेरे पास कोई भी नहीं है और शायद अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है क्योंकि अब मुझे ज़िंदगी को अकेले ही बिताना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाया क्लब में जाता है और काफ़ी ड्रिंक करता है और कहता है अब 2
हफ्ते हो गए हैं, उसने कभी भी मुझे फ़ोन भी नहीं किया है। अगर मैं फ़ोन करूँगा तो शायद वो आ जाए, जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँगा वो कभी भी नहीं आएगा। नाया यह बात सोचता रहता है। तभी एक लड़की बोलती है और कहती है, क्या तुम अकेले हो? नाया कहता है हाँ। लड़की उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती है। नाया उस लड़की को छोड़ता है और लड़की उसे किस करने की कोशिश करती है, और तभी नाया भी उसे किस करने की कोशिश करता है। पर जैसे वो किस करने की कोशिश करता है, उसे ताइकी की याद आ जाती है। नाया कहता है, ओह मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। लड़की कहती, ओह रुको ना, तुम कहाँ जा रहे हो? और दूसरी तरफ नाया कहता है, सच बताऊँ तो मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ। उस लड़की को मैं वहाँ पर छोड़ कर आ गया हूँ, और सच बताऊँ तो मैं आज से पहले ताइकी के अलावा किसी को भी किस नहीं किया है, और वो ही था जिसे मैंने किस किया है, और वो हाई स्कूल से मेरा रिश्ता था। इसके अलावा मैंने आज के बाद किसी के बारे में नहीं सुना। और दिखाया जाता है कि नाया के डैड कहते हैं कि तुम्हें इस मॉक एग्ज़ाम में फर्स्ट प्लेस पर आना होगा। इस वजह से नाया ताइकी से मदद मांगता है। ताइकी उसे पढ़ाता है और कहता है, क्या इस एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट पे आ सकता हूँ? ताइकी कहता है, मैं समझ गया, और नाया की वो बात मान जाता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो नाया इस बार फर्स्ट प्लेस पाया जाता है। ये देखकर नाया काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, और तभी वो ताइकी का रिजल्ट देखता है। जब ताइकी का रिजल्ट देखता है तो वो और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ताइकी सेकेंड प्लेस पे आता है। नाया कहता है, क्या मैं हर बार सेकेंड इसके वजह से आ रहा था, क्योंकि ताइकी मुझे हर बार हरा देता था। और ये सीन काफ़ी शॉकिंग रहता है। दूसरी तरफ नाया ये सब अपने बेड पर लेटकर सोचता रहता है और कहता है, उस वक्त मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और शायद मैं अभी भी उसे चाहता हूँ, पर देखो ना मैं आज कहाँ और वो कहाँ है। वो एक अच्छी कंपनी का CEO है। दूसरी तरफ ताइकी के ऑफिस में दिखाया जाता है। ताइकी अपना काम करता रहता है, तब इसका असिस्टेंट आता है और कहता है, सर ये आपका रेगुलर मीटिंग है। ताइकी बोलता है, क्या तुमने चेक किया उस डॉक्यूमेंट के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया था? उसका असिस्टेंट कहता है, अभी तक तो कोई मोमेंट नहीं आया है सर। और तभी ताइकी कहता है, उनसे जल्दी बात करो। ये सोचकर उसका असिस्टेंट कहता है, पर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? ताइकी कहता है, उन लोगों से जल्दी बात करो, और जब वक्त आएगा हम लोग तुरंत काम करेंगे, इसलिए हम लोगों को तैयार होने की ज़रूरत है। तभी ताइकी कहता है, मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ नाया क्लब में काफ़ी ड्रंक रहता है। पूरा आदमी उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। नाया कहता है, तुम हो कौन? और तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये मत सोचो मैं हूँ कौन, इस वक्त तुम काफ़ी ड्रंक हो, और क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और तभी नाया को वो आदमी लेने जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ताइकी आ जाता है। नाया कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर गई है? ताइकी कहता है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड? और तभी ताइकी कहता है, तुम मुझे छोड़कर इस बुरे इंसान के साथ जाना चाहते हो क्या? इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ा था? नाया तुरंत ताइकी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे छोड़ा है, तुम क्यों ऐसे हो? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं इस वजह से तुम्हें जाने दिया। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते हो। ये कहकर नाया ताइकी के कंधे पर सर रख लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। दूसरी सुबह जब नाया को होश आता है तो वो ताइकी को घर पर अपने आप को पाता है, और सामने ताइकी बैठा रहता है। ताइकी कहता है, क्या तुम ठीक हो? नाया कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तुम यहाँ पे नहीं आओगे, और क्या मैंने तुम्हें वापस बुलाया था? हाँ। तभी ताइकी कहता है, ये मेरा घर है और मैं अब बस खुश रहूँगा। नाया कहता है, क्या? ताइकी कहता है, कल रात तुमने कहा था मुझे खुश रहना चाहिए। और ये कहकर ताइकी नाया का पास आता है और कहता है, देखो ना 2 हफ्ते हो गए और तुम्हारा घर पूरी तरह से कचरा हो चुका है, और क्या तुम मुझे छोड़ जाने के बाद किसी और के साथ रहना चाहते थे? ये तुम कैसे कर सकते हो? तब ये कहकर ताइकी नाया को किस करता है। नाया कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें किस करने के लिए कहा? ताइकी कहता है कि मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, तुमने कहा कि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, पता है। और कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और मुझे खुशी है। अभी नाया कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या होगा उसका? तभी ताइकी कहता है, मुझे नहीं पता तुमने मुझे किसके साथ दिखा था, पर प्रोफेशनल बिजनेस में हमेशा एक स्माइल करना ज़रूरी है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और तभी नाया कहता है, तुम मुझे पसंद क्यों कर सकते हो, मेरे जैसे इंसान को? और तभी ताइकी कहता है, मैं तुम्हारे लिए कंपनी अरेंज कर सकता हूँ अगर तुम उदास कर रहे हो। मैं उन सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। और हाँ, मेरी खुश तुम चाहते हो ना, अगर मैं खुश रहूँ तो मैं तुम्हारी विशेष को पूरा करके खुश रहूँगा, मुझे तुम्हारी विश करना बहुत अच्छा लगता है। नाया रोने लगता है। ताइकी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नाया कहता है, मेरी बस एक ही विश है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाना। और वो ताइकी की तरफ देखता रहता है, ताइकी को वो गले लगा लेता है, और ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड भी होता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे कैसा होगा नेक्स्ट एपिसोड, ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।